हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता चल चुका है कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलने वाला है आज या कल में। तो उसी को देखते हुए पहले हम उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक यानी यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपने क्वेश्चन नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन तो लगाने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं लगाए हैं तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सर हम पहले जितने भी अब तक यूपीएसआई में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू, उनको हम लगाएंगे यानी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट। तो देखेंगे कि हमारी कितनी तैयारी है और हमें कौन कौन से टॉपिक में भी दिक्कत आ रही है, तो उन्हें भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जो बच्चे उत्तर प्रदेश एसआई यानी कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अंत समय है और हिंदी में हमें अपना स्कोर खड़ा करना है। तो हमें पीवाईक्यू तो लगाने ही होंगे, क्योंकि अभी तक अगर हम पीवाईक्यू नहीं लगा पाए तो फिर तो कुछ लगा नहीं पाए। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों से कि जितने भी बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो इन पीवाईक्यू को जरूर लगाएंगे। और मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर लेकर चलूँगा। ऑप्शन देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है भाषा एवं बोली। कौन सा है? भाषा एवं बोली। ठीक है, सामान्य हिंदी यूपीएसआई। जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ही मिलेंगे, देख लेना। सब क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस वाले पेपर में आया है और किस एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को चुनिंदा करके आंसर ही बताएंगे मुझे और देखेंगे भी। अगर मेरे चैनल पर आप कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने वीडियो लाइक नहीं की है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और वीडियो का अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो जब भी हमें वीडियो का वो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि किस टाइम कौन सी क्लास आ रही है। कम समय में अच्छे क्वेश्चन अगर पढ़ने हैं प्रीवियस तो मेरे चैनल पर लगाइए, क्योंकि आपको पता है कि मैं टाइम नहीं काटता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कराता हूँ, ये आपको सभी को पता है। तो एक बार जरूर देख लेना बच्चों, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं करूँगा मैं, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन तो आउट हो चुका है, ऑनलाइन आने की डेट आने वाली है आज या कल में। तो आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कर लेंगे, जिस तरह जाती जो भी आपको बनवाना है, क्योंकि न्यू मांगेंगे ये, और जो भी आपने तैयार करके रखेंगे बिल्कुल फिट फॉर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला चैप्टर नाम है भाषा एवं बोली। पहला क्वेश्चन है कि शौरसेनी अपभ्रंश से भाषाओं का सही क्रम बताना है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। तो इसे कैसे लगाएंगे? तो इसका सही क्रम हो जाएगा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका असर नहीं, राजस्थानी गुजराती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, वी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? बघेली, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली। तो बताएंगे इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा बघेली है। कौन सी है? बघेली। इनमें से कौन सी भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? विष्णुपुरिया है। इनमें से कौन सी भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा अश्मी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो बताएंगे कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली। कमेंट करेंगे बच्चों। तो इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो इसका सही आंसर जाएगा बुंदेली। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? दक्षिणी हिंदी, संस्कृत, ब्रज, अवधी का मिश्र रूप, तो यह हिंदी, उर्दू मिश्रित। तो बताएंगे हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो जाए हिंदी, उर्दू मिश्रित। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश? मागधी, प्राचंड, अर्धमागधी, खास। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? तो आपको पता है अर्धमागधी से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही है। ऑप्शन आप भी अपने आंसर कमेंट करिए। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। तो कौन सी बोली आकार बहुला? ब्रज, गढ़वाली, कोरवी या भोजपुरी। तो इसका सही आंसर होगा कोरवी। ध्यान रखेंगे बच्चों, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? कोरवी, कन्नौजी, ब्रज, ये सभी। तो बताएंगे इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो आपको पता है कुमाऊनी, गढ़वाली, ब्रज, कन्नौजी, ये सब हमारी क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। ध्यान रखना। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? बघेली, अवधी, गढ़वाली या मगही। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर होगा ना मगही। ऑप्शन नंबर डी। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम था? तो विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम था?
तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है प्राकृत था। क्या नाम था? प्राकृत। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। तो अब्रज है, बांग्ला है, अवधी, बांगुरु। तो इसका सही आंसर होगा बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर होगा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा बघेली। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो पूर्वी हिंदी में कौन सी नहीं आती? भोजपुरी नहीं आती, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तीनों आती है। ध्यान रखना। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली से लिए गए हैं? तो मीराबाई के पद राजस्थानी बोली के किस भाषा लिए गए हैं? मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताएंगे। तो मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा किस बोली से लिए गए? मारवाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर बताएंगे। तो अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरसनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए। खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरसनी अपभ्रंश के निम्नलिखित किस रूप से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा उत्तरी रूप। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। कौन सा रूप? उत्तरी। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? मगही, मैथिली, अपभ्रंश या खड़ी बोली। तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताएंगे। तो कीर्तिलता जो है वो अपभ्रंश भाषा की है। कौन सी? अपभ्रंश। सूरदास की कृतियों की कौन सी भाषा है? तो सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? मैथिली है, सदुक्कड़ी है, ब्रज, अवधी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कि सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए। मैथिली है, सदुक्कड़ी है, ब्रज है, अवधी है। तो सूरदास की कृतियों की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 19वें। 20वें प्रश्न पर आ गए। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? इनमें से कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली? अवधी, ब्रज, मैथिली। तो बताएंगे कौन सी बोली है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो आप लोग जानते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो, शरप्पा, शंभू या भारतेंदु। तो बताएंगे खड़ी बोली के हिंदी के पहले कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आप लोग जानते हैं कौन है? अमीर खुसरो हैं। बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? कोलब्रुक, वाकिदास या ग्रेशन या रेमंड। तो बताएंगे बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो है ग्रेजुएशन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अपभ्रंश भाषा काल कौन सा है? तो अपभ्रंश भाषा काल बताना है क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500, 500 ईसा से 1000, 1000 से 1500, 500 ईसा से 1 ईस्वी। तो अपभ्रंश भाषा का काल बताना है क्या है? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में तो कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? तो कौन सी भाषा है जो भारोपीय परिवार की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 पर आए। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताएंगे। तो गुजराती, हिंदी और मराठी तो है, मलयालम नहीं है। कौन सी नहीं है? मलयालम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होने वाला है मलयालम। कौन सी नहीं है? मलयालम नहीं है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताना है। बुंदेली, मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम बताना है क्या है? बुंदेली, मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा मगही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा की शाखा है? बुरु, ब्रुशकी, द्रविड़, अर्मनी, अनमानी। तो इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा अर्मेनी। क्या होगा? अर्मेनी हो जाएगा, अर्मीनिया। ठीक है, अर्मेनी। निबट्टा इनमें से किसकी उपबोली है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कोरवी। तो निबट्टा इनमें से किसकी उपबोली है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो बताएंगे एक बार। तो निबट्टा जो है इनमें से किसकी उपबोली है? तो वह है बघेली की। किसकी है? बघेली की। ऑप्शन नंबर बी। संत सिंगा को क्या क्या भाषा को क्या 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 थी? संत सिंगा की भाषा क्या थी? पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, निमाड़ी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताएंगे तो इसके सही आंसर होगा निमाड़ी। संत सिंगा की भाषा जो थी निमाड़ी थी। बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? कोरवी, बघेली, ब्रज या इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 का सही आंसर। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य से बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 30।
तो वांगड़ू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? यह राज्य से बोली जाती है हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार। तो बताएंगे वांगड़ू। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो वांगड़ू जो बोली जाती है वो हरियाणा से बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? बांग्ला, उड़िया, असम या कन्नड़। तो 31वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएंगे। तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर जाएगा कन्नड़ है सर। कौन सी है? कन्नड़। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? आग्नेय, आर्य, सेमेटिक या द्रविड़। क्वेश्चन 32 पर आ गए हैं। तो संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा आर्य परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, मगही किस राज्य की ज़्यादातर बोली जाती है? तो मगही किस राज्य में ज़्यादातर बोली जाती है? बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो बताना है मगही किस राज्य में ज़्यादातर बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर होगा क्या होने वाला है? तो वो जगह बिहार में बोली जाती है मगही, बिहार। निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास और सैन्य अभ्यंतर से नहीं हुआ? बघेली, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा। बताएंगे कि निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है? तो वो जगह बघेली का नहीं हुआ। किसका नहीं हुआ? बघेली। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा द्रविड़ परिवार की हैं। कौन से परिवार की? द्रविड़। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर होगा सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही आंसर है प्रचंड, प्रचंड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। कोरवी किस बोली को वो कहते हैं? तो कोरवी किस बोली को कहते हैं? बताओ। खड़ी बोली को, अवधी को, छत्तीसगढ़ी, मगही। तो क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, एक एक शिफ्ट को चुन चुन कर उठा के क्वेश्चन लाए हूँ आपके लिए। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लगाएंगे, ठीक है? क्योंकि आपको पता है अगर हमने प्रीवियस क्वेश्चन ही नहीं लगाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और वो भी चैप्टर बाय चैप्टर लगवाऊंगा सारे प्रश्न जो अभी तक हमारे यूपीएससी में पूछे गए हैं, ठीक है बच्चों? तो अच्छे तैयारी कर लेंगे क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसी तो आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, बस ऑनलाइन की होने की देर है। अब देर नहीं करनी है आपको बच्चों, अच्छी तैयारी करनी है। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, चैप्टर पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि चैप्टर आपको पढ़ने हैं सभी। क्योंकि हिंदी में जो टॉपिक आते हैं यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि सर आप हिंदी में टॉपिक कौन कौन से आते हैं, क्योंकि जिन जिन चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो वो टॉपिक भी आपके ऐसा ही पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कोरवी किस बोली की है? तो आपने बताया खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो दुश्मनी मत रखिए ऑप्शन, क्योंकि लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है? और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल चुकेगा, तो इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है? तो आगे भी शेयर करिए अपने 5 दोस्तों को, इतना तो कर सकते हैं गुरु के लिए। तो किस बोली में ने प्रश्न लगाया जाता है? तो 38वें प्रश्न पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 38वें प्रश्न का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन 38वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा? खड़ी बोली होगा। क्या होगा? खड़ी बोली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो कौन सी नहीं है बताना है। तो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है तो कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? बताओ। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। तो आपको पता है अभ्रंश तुर्की, फारसी, अरबी। तो इसका सही आंसर होगा तुर्की से लिया गया है सर। किससे लिया गया? तुर्की भाषा से। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आते हैं? तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ये खड़ी बोली में आते हैं सर। किस में आते हैं? खड़ी बोली। मेरठ, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस में आते हैं? खड़ी बोली में आते हैं बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो इसका सही आंसर सोरसानी, अर्धमागधी, मागधी, पैशाची। तो इसका सही आंसर होगा सर सोरसानी से है। किससे? सोरसानी। हिंदी भाषा का आरंभ कब से है? तो हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है ये पूछा है। 1500, 1800, 1500। तो क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है 1000 ईस्वी। नेक्स्ट है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पूर्वी, राजस्थानी। तो बघेली बोली का संबंध किस अपभ्रंश से है? उपभाषा से। सॉरी, क्या पूछा? उपभाषा। तो बघेली आपको पता है पूर्वी है, ठीक है? अब थी छत्तीसगढ़ बढ़ ध्यान रखना है। तुलु किस राज्य से ज़्यादा बोली जाती है? तुलु। तो बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ गए हैं। तो पंजाब है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, कर्नाटक। नेक्स्ट है, प्राकृत किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, आर्य, सेमिस्टिक, आग्नेय। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा आर्य, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? मराठी, सौराष्ट्री, गुजराती, हिंदी। तो गुजरात की राजभाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 43 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा
गुजराती है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्राचंड, शौरसेनी, मगधी, वैसाची। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है प्राचंड अपभ्रंश से हुआ है। छत्तीसगढ़ किस बोली हिंदी में छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। तो ब्रज भाषा का जो विकास है किस अपभ्रंश से? शौरसेनी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, शौरसेनी। मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं। तो मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से? पैसाची, नागर, मागधी या शौरसेनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मागधी से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 51 प्रश्न का सही आंसर सी। नेक्स्ट है सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ब्राचंड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। काशी का किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? आगरा, देहरादून, आरा, भोजपुर, बनारस। तो काशी का किस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा बनारस। किसे कहा जाता है? बनारस को। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी बोली की बोली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला बच्चों? तो इसका सही आंसर है ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर 54 का जो होगा सही आंसर होगा बघेली हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। बघेली, बघेली पूर्वी के। हाड़तोली बोली, हाड़तोली बोली है पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, पश्चिमी या उत्तरी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर होगा हाड़तोड़ी है पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान। पाली भाषा का अन्य एक नाम बताना है। तो अपभ्रंश है, प्राकृत है, प्राचंड है, मागधी है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर जाएगा पाली का मागधी। क्या हो जाएगा? मागधी। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा मगही। कौन सी हो जाएगी? मगही हो जाएगी बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है, मगही। नेक्स्ट 58, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी नहीं? कुमाऊनी, जौनसारी, बुंदेली, गढ़वाली। कौन सी पहाड़ी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं। बताएंगे सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बुंदेली हो जाएगी। कौन सी? बुंदेली। पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही युग बताना है। तो पूर्वी हिंदी की दो बोलियों का सही उपक्रम बताना है। क्वेश्चन 59 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन 59 का सही आंसर होगा अवधी और छत्तीसगढ़ी। क्या है? अवधी और छत्तीसगढ़ी। बघेली और होता है बच्चों, ठीक है, वो रह गई। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? वाह, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60। तो खड़ी बोली इसमें से किससे निकली है? तो आपको पता है कि शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। किससे? शौरसेनी से। ध्यान। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? बांग्ला, मराठी, तुलु, उड़िया। तो बताएंगे कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर बताएंगे। तो कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो किसका सही आंसर क्या होने वाला है बच्चों? एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर होने वाला तो होगा तुलु। तुलु क्या हो जाएगा? तुलु हो जाएगा। अवधि किससे संबंध है? बिहारी, पश्चिमी, पहाड़ी, पूर्वी। तो अवधि का संबंध आपको पता है, अवधि बगली छत्तीसगढ़ी, तो किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट है कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी, ब्रज, मैथिली, अवधी। तो कबीरदास की वाणियों की भाषा कौन सी है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? सदुक्कड़ी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चंदयन किस भाषा का काव्य है? राजस्थानी, पहाड़ी, अवधी, मैथिली। तो चंदयन किस भाषा का काव्य है? क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताएंगे। तो चंदयन जो है वो अवधी भाषा का काव्य है। किसका है? अवधी भाषा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 65 पर आ गए हैं। तो कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, कुरी, उई, कोई। तो सभी हैं खासी को छोड़कर। किसको छोड़कर? खासी। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। अवधी और बघेली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। हरियाणवी ब्रज भाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास भारतीय अपभ्रंश से हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 66 पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 66 का सही नहीं है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम बताना है। तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम एक बार ऑप्शन को पढ़िए बच्चों। पहला ऑप्शन है अपभ्रंश प्राकृत पाली हिंदी, दूसरा है हिंदी पाली प्राकृत अपभ्रंश, तीसरा है प्राकृत हिंदी अपभ्रंश पाली पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। ये हो जाएगा अनुक्रम, सही अनुक्रम। बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया, शाहबाद। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर होगा वो होगा मिर्ज़ापुर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है मिर्ज़ापुर होगा बच्चों, ठीक है। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 69 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा हरदोई। ऑप्शन नंबर सी, भारत में कितने परिवार के भाषा परिवार हैं? तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर है कितने हैं? 5 है। पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी, ध्यान रखना है कितने हैं? 5। पूर्वी, पश्चिमी, पप, बीरप, ध्यान रखना पप बीरप, ठीक है, याद रखना बच्चों, पप बीरप, ठीक है। तो पप बीरप, पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, कितने भाषा परिवार है? 5 है। मैथिली किस राज्य की ज़्यादा बोली जाती है? तो मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 71 पर आ गए हैं, तो 71वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बिहारी हिंद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अपभ्रंश भाषा किस परिवार की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 72 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है आर्य, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार ज़रूर कमेंट करके जाना कि कैसे लगे आपको। इतने कम समय में इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, एक बार जरूर बताएंगे मुझे कमेंट में, क्योंकि बहुत अच्छी स्पीड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चन नहीं बता पाएगा कोई भी, ठीक है, और वो भी ऐसे प्रश्न जो पेपर में फंसे हुए हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की है? तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, मराठी, तो बताएंगे कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो सही आंसर होगा वो होगा तेलुगु। ऑप्शन नंबर ए हिंदी, इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 74 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? भारोपीय हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? भारोपीय। नेक्स्ट है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? वह गजब क्वेश्चन है। तो प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हेमचंद्र को कहा जाता है सर, किसे? हेमचंद्र। भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है? तो भाट भाषा इनमें से किसे कहा जाता है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर हो जाएगा डिंगल को कहा जाता है। किसे? डिंगल, भाट भाषा, ठीक है, ध्यान रखना डिंगल को। इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर हो जाएगा बघेली, ठीक है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी की बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी, ध्यान रखना है। पूर्वी हिंदी का उदाहरण किस अभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का उद्घाटन किस अभ्रंश से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 78 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर होगा अर्धमागधी अभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी से हुआ है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? मगही, बघेली, कुमाऊनी, भोजपुरी, तो कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर बताइए कुमाऊनी। और स्टूडेंट बताइए एक बार क्लास को लाइव किस टाइम किया जाए? 9 बजे सही है ना? बिल्कुल, आप सभी लोग फ्री हो जाते हैं 9 बजे तक, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। अरे लगा लो भाई, प्रीवियस क्वेश्चन तो लगा लो, जब ऐसा ही के लगाओगे तो आपके छोटे मोटे एग्जाम तो यूँ ही निकल जाएंगे बच्चों। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, दोनों में आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है, आप लगाइए तो सही ईमानदारी के साथ। बताओ कितनी चीज़ें आपको नॉलेज हो जाएगी बच्चों, सब चीज़ मिल जाएगी आपको। बताओ हिंदी की ही किताब में तो आए क्वेश्चन ये भी ऐसा ही के लिए, ठीक है, ऐसे ही आपके पेपर में फंस जाएंगे, तो आप भी याद करिए इन क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हाँ ऐसा ही में तो हमारे पेपर में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला एक है सब हिंदी एक है, तो कोई तो कभी भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। कोई हार्ड नहीं आते क्वेश्चन ऐसा ही में, ये लेवल नहीं है। कभी सोचो कि मैथ में होता थोड़ा बहुत लेवल कि हाँ उसमें लेवल बढ़ गया, ऐसा ही में थोड़ा ज़्यादा हार्ड आएंगे, उसमें यूपी पुलिस में कम आएंगे, ऐसा, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। तो इसमें पूछा है कि कौन सी बोली पहाड़ी बोली है? कुमाऊनी है। मराठी का संबंध किस अभ्रंश से माना जाता है? बताओ, क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो मराठी का होता है महाराष्ट्रीय अभ्रंश, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मराठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है मराठी। कौन सी भाषा मगधी अभ्रंश से विकसित हुई है? कौन सी भाषा मगधी अभ्रंश से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर बताएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर होगा मैथिली। कौन सी हो जाएगी? मैथिली, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना बोले जाने वाली बोली कौन सी है? राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी, गढ़वाली, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर जाएगा भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से किसे पूर्वी भी कहा जाता है? मैथिली, ब्रज, बुंदेली या भोजपुरी, तो किसे पूर्वी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 84 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर होगा भोजपुरी कहा जाता है पूर्वी। निम्नलिखित में कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? ब्रज, कोरबी, मलयालम, अवधी, तो बताओ कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? क्वेश्चन नंबर 85 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 85 पर जो सही आंसर होगा मलयालम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक, चित्रात्मक, प्रत्यात्मक या अक्षरात्मक, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 86 देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो 86 का जो सही आंसर है अक्षरात्मक है, ऑप्शन नंबर सी डी इस प्रश्न का सही आंसर है अक्षरात्मक। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? मलयालम, तेलुगु, तमिल, सौराष्ट्र, तो कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की नहीं है? 87 पर आ गए हैं, 87 का सही आंसर बताएंगे, तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलयालम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। गारो किस राज्य की बोली है? मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम या मेघालय, तो बताएंगे गारो किस राज्य की बोली है?
तो क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर बताएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर वी। बुंदेली भाषा का क्षेत्र बताना है, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जालौन, दतिया। तो बताएंगे आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत या कुरुक्षेत्र। तो बुंदेली का क्षेत्र बताना है। 89 पर आ गए बच्चों, 89 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है। तो 89 का सही आंसर अपने कमेंट किया, झांसी, जालौन, दतिया, ऑप्शन नंबर वी। यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर जाएगा बुंदेली हो जाएगा। किस कौन से जाएगा? बुंदेली। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है बच्चों, यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आ गए हैं। मेवाती किस बोली की वर्ग में आती है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर। तो मेवाती किस में आती है बच्चों? पूर्वी में, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी। तो मेवाती आती है राजस्थानी में, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 92 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा दक्षिणी हिंदी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ध्यान रखेंगे दक्षिणी हिंदी। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 93 पर आ गए हैं। तो लौकिक संस्कृत, पाली या अभ्रंश या वैदिक संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रंश हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा अभ्रंश। इनमें से हिंदी की आर्यजन्य किसे कहते हैं? प्राकृत को, संस्कृत, पाली, अभ्रंश। तो इनमें से हिंदी की आर्यजन्य किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 94 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर होगा संस्कृत को कहा जाता है आदिजन्य। ध्यान रखेंगे बच्चों, किसे कहा जाता है? संस्कृत। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो क्वेश्चन 95 पर आ गए हैं। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो इसका सही आंसर है कन्नड़, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? क्वेश्चन 96 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही आंसर होगा वो होगा अवधि नहीं है। कौन सी नहीं है? अवधि नहीं है। पश्चिमी हिंदी की अवधि नहीं है। ध्यान रखने बच्चों, ये पूर्वी हिंदी की है। इनमें से हिंदी की आर्यजन्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी की आर्यजन्य प्राकृत को, यानी अभ्रंश को, या संस्कृत को, पाली को। तो प्राकृत की यानी हिंदी की आर्यजन्य किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 97 प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। गारो किस राज्य की बोली है? त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर। तो गारो किस राज्य की बोली है ये पूछा है। कितना गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर आपने कमेंट किया, मेघालय की है गारो। कहाँ की है? मेघालय। ध्यान रखेंगे बच्चों, अच्छा प्रश्न था। इनमें इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? 99 पर पढ़ रहा हूँ बच्चों में। तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली बताना है कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? कन्नौजी है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अभ्रंश से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 100 पर आ गए हैं। तो पश्चिमी हिंदी का अभ्रंश विकास पैसाची अभ्रंश से माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए बच्चों, मात्र अभी 27-28 मिनट हमें हुई है। तो देखिए ऐसी तैयारी अगर हमारी रही तो क्या कहने। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर। तो पहाड़ी बोली नहीं है, 101 का सही आंसर मुझे कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा मालवी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट है, मगही किस राज्य की ज़्यादा बोली जाती है? मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो आपको पता है हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बिहार में बोली जाती है। पंजाबी का विकास किससे हुआ? पैसाची, मागधी, गढ़वाली, राजस्थानी। तो पंजाबी विकास किससे हुआ है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर होगा पैसाची से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा, बोली। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 104 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर जवाब बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 105 पर आ गए, हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो तेलुगु, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपे परिवार की भाषा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो मलयालम, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो आपको पता है कि क्या है? तो खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। इस बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। नेक्स्ट अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 108। इनमें से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 108 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो सही आंसर होगा वो होगा अवधि का नहीं है। ठीक है, किससे नहीं है? अवधि। ध्यान रखना, बिहारी हिंदी का अवधि से नहीं है। मैथिली, मगही, भोजपुरी का है। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अभ्रंश है? तो क्वेश्चन नंबर 109 पर आ गए हैं। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अभ्रंश है? 109 का सही आंसर बताएंगे बच्चों कमेंट में। ब्रज है, पाली है, खड़ी बोली है, प्राकृत है। बताइए बच्चों क्या होगा इसके प्रश्न का सही आंसर? तो पाली हो जाएगा। ठीक है, मेहनत कर लो बच्चों, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बार बार मैं ये बात कहता हूँ, अगर आपकी मेहनत अपने पास है तो आप सक्सेस है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाली। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो सही आंसर जवाब होगा अवधी भाषा में। तो रामचरितमानस की रचना किस भाषा में? अवधी में। अवधी में कौन सी भाषा में? अवधी में की गई बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? क्वेश्चन नंबर 111 पर आ गए हैं। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ ब्राह्मी लिपि में हुआ, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इनमें से ढूंढाली को किस अन्य नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 112।
तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर हो जाए मारवाड़ी, जयपुरी, राजस्थानी, मेवाती। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जयपुरी, ऑप्शन नंबर बी। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा? राजभाषा, ब्रजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। 114 पर आ गई हैं, तो 114 का सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा संपर्क भाषा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 115 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है वैदिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हड़तोली बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। रोज आपको वीडियो मिलेगी बच्चों, रोज आपको देखना है, ठीक है। तो हड़ताली बोली कहाँ बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है राजस्थान में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण को उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है साहित्यिक भाषा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 118 पर आ गए हैं, तो रोमन लिपि का विकास किस अपभ्रंश के लिए है और किस भाषा के लिए नहीं होता है, ये पूछा है। तो रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? कुल्लाई, फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 118 का जो सही आंसर है कुल्लाई के लिए नहीं होता, बाकी सभी के लिए होता है रोमन लिपि का प्रयोग, ध्यान रखना है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 119 पर आ गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर है अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कौन से जिले में बोली जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 120 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर बताएंगे। तो कन्नौजी बोली जो बोली जाती है मुख्य रूप से वो कहाँ बोली जाती है? तो आपको बताया फर्रुखाबाद, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हिंदी का को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 121 पर आ गए हैं। प्राकृत है, अपभ्रंश है, पाली है, संस्कृत है, तो इसका सही आंसर होगा अपभ्रंश। कौन सी हो जाएगी? अपभ्रंश हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम कब से कब तक माना जाता है? तो 122 का सही आंसर बताएंगे। तो 1000 से 50-70 ईस्वी तक, या 5070 ईस्वी से 500 से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर होगा 1000 ईस्वी से अब तक। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर बताएंगे। तो हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रज अपभ्रंश, ब्रज से मानी जाती है, ध्यान रखना है। हिंदी को उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी, स्वरस्थानी अपभ्रंश से मानी जाती है, सॉरी ऑप्शन ये क्वेश्चन गलत बता दें मैंने, किससे मानी? स्वरस्थानी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में बोले जाने वाली कौन सी बोली है? 124 का सही आंसर बताएंगे। तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में बोले जाने वाली कौन सी बोली है? तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर बताएंगे ब्रज भाषा। कौन सी है? ब्रज भाषा। लौकिक, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा का भी उचित विकास क्रम क्या है? बताना है। 125 का सही आंसर। तो 125 का सही आंसर बताएंगे। तो क्या है? पाली और प्राकृत, ध्यान रखेंगे पाली और प्राकृत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट है ब्राह्मी से कौन सी लिपि से उत्पन्न हुई है? 126 पर आ गए हैं। तो ब्राह्मी किस लिपि से? देवनागरी, गुरुमुखी या केथी या खरोष्टी। तो 126 का सही आंसर बताएंगे। तो 126 का जो सही आंसर होगा देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा मौखिक रूप है? तो कौन सी भाषा मौखिक रूप है? क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है परिचर्चा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसे स्थापित किया गया था? किसने स्थापित किया? तो हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? द लॉर्ड मिंटो, जॉन एडमिन्स या लॉर्ड मैकाले या वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर क्या होगा? 128 का सही आंसर होने वाला बच्चों, सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा का विकास। तो आपको कैसे लगे? 128 प्रश्न आपको मैंने पढ़ाए कुछ ही समय में। ऑप्शन अगर आप ऐसे ही तैयारी करेंगे भाषा और बोलिए, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो अब तक उत्तर प्रदेश एसआई यानी कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछे गए हैं, यानी कि यूपीएसआई में आए हुए हैं। तो आप लोग, तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर मेरे साथ रोज एक 15-20 मिनट मुझे दोगे और अच्छे से अपने प्रीवियस क्वेश्चन को तैयार करके लेके चलोगे, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं आते तो एक बार और देख लेना वीडियो को, थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ाकर, यानी स्पीड को बढ़ाकर, सॉरी। तो ये चीज़ आपको करनी है बच्चों, क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगानी है। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे, ठीक है मेरे साथ, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम एक बार, और दूसरी बात यह है बच्चों, ये एसआई में नहीं पूछे जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में भी आपका सहयोग करेंगे बच्चों, या आपके किसी भी अन्य एग्जाम में आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता होगा। 128 चीज़ें आपको पता चल गई 20-25 मिनट में, तो और क्या लो बचाओ।
तो इसी के साथ आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं और अच्छे से रहेंगे तो अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे, क्योंकि बाकी आपकी मर्जी है बच्चों। मैं तो आपको कह सकता हूँ कि बस रोज़ पढ़ा करो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों अच्छे से, क्योंकि आप 15 से 20 मिनट मुझे दे रहे हो ना, तो आप ये समझ लो कि आप बहुत बड़ा उद्धार कर रहे हैं हिंदी के लिए। तो अभी हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, क्योंकि हिंदी बहुत बढ़िया लेवल पर आता है, नंबर भी बनते हैं बच्चों के, क्योंकि 40 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 40 में 100 नंबर के होते हैं, 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको पता है इस बात का। तो उसमें ना आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और किसी भी अन्य एग्जाम में भी, क्योंकि अगर हिंदी आपको पता है ना, तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आपके आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है बच्चों, कोई किसी का नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पढ़ना है। ठीक है, बस यही सोच सोच कर पढ़ा करो, क्योंकि आपको पता है कि ये दुनिया जो है वो बहुत बड़ी वाली मक्कार है, मतलब ही है सब लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को तैयारी करनी है अच्छे से और पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अगले टॉपिक की। कल इसी टाइम इसी वक्त फिर मिलते हैं। ऑनलाइन जल्दी आया करो बच्चों लाइव, क्योंकि लाइव में पता नहीं चलता है कि किस टाइम पूरा हो गया, किस टाइम क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो थैंक यू वेरी मच। अच्छे से रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। गुड नाइट, टेक केयर।